हेलो गाइस। तो गाइस वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। तो गाइस होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ गाइस। तो आज जो भी लोग अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है या फिर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आपको जिस भी आप रिलेशनशिप में हो, जिस पर्सन के लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये देखना है कि आपको इस समय उस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपको ये वीडियो आपके लिए है और आपको ये देखना है कि आपको इस समय इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक गाइस, कि आपको वेट करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो गाइस उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है गाइस। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप मन ही मन अपने पर्सन को याद कीजिए और डिवाइन का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, यूनिवर्स का नाम लेके, एंजल्स का नाम लेके इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स एंड माँ सरस्वती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड the hangman, and then 5 of wands, and then 2 of cups, 6 of swords, the devil, page of wands, and then queen of pentacles, and bottom of the deck guys, the moon। तो गाइज स्टार्ट करते हैं कि आप जिस भी इस समय जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपको उनकी वेट करनी चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो थैंक यू यूनिवर्स, बताइए कि उनको वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर को या मूव ऑन कर देना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइज मैं यहाँ पे ये पिक कर पा रही हूँ कि इस समय हो सकता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा आप पोज की एनर्जीज में हैं, बंदा बंदा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ना आपका रिलेशनशिप आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, बीच में लटक के रह गए हो। आपका आगे मूवमेंट को मैं नहीं पिक कर पा रही हूँ। आपके रिलेशनशिप में एक स्टकनेस को फील कर पा रही हूँ, एक आपके रिलेशनशिप में कोई भी मूवमेंट को नहीं देख पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जीज को देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टकनेस को देख पा रही हूँ और मूवमेंट को नहीं देख पा रही हूँ। आप इस रिलेशनशिप में लटक के रह गए हो। एक हैंगमैन की एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस। हो सकता है कि इस समय आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, फाइट्स, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, एंगर इश्यूज को मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एंगर को मैं देख पा रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में मैं मेजरली ये पिक कर पा रही हूँ कि और लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप को खराब करने में। और लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैं देख पा रही हूँ, जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी हैं। ये मैं मेजर देख पा रही हूँ। और गाइस ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने पास में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, बहुत ज़्यादा आपको झूठे प्रोमिसेस किए हों कि वो आपको, आपके लिए इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेंगे, वो आपका साथ निभाएंगे, एंड तक जाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, और वो ये सारे झूठे प्रोमिसेस किए हों। बट उन्होंने ये सब प्रोमिसेस ही किए थे, इस पे उन्होंने कोई भी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया और आपकी लाइफ से ऑल ऑफ ए सडन निकल गए। एकदम से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, बहुत ज़्यादा बुरी तरह आपसे आपका रिलेशनशिप मतलब एकदम से रुक गया या एकदम से ख़त्म हो गया।
या फिर इस समय स्टकनेस में आपका रिलेशनशिप को मैं देख पा रही हूँ। तो आप हो सकता है पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं ऑब्सेस देख पा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी भी हुई हो, या आपके पर्सन आपको लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और आप दोनों की बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी थी। कुछ लोगों के लिए थी और कुछ लोगों के पर्सन उनके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन को मैं स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ। और आपके पर्सन ने सारे फेक प्रॉमिसेस किए, उसमें से कोई भी प्रॉमिस को निभाया नहीं। ये मैं मेन एनर्जीज को देख पा रही हूँ गाइस। और इसकी वजह हो सकती है कि आप दोनों में कोई मेजर थर्ड पार्टी थी। मेजर थर्ड पार्टी को मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी को मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में स्टकनेस आई और आपका रिलेशनशिप एकदम से ब्लॉक्ड हो गया, एकदम से स्टक हो गया। कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो आप डिजर्व करते थे वो आपके पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हुए भी वो सब नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, या उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिस वजह से वो आपकी तरफ चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या कोई उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या कोई करियर हो सकता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट मेजर थर्ड पार्टी को मैं पिक कर पा रही हूँ जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए प्यार होते हुए भी, यहाँ पे 2 ऑफ कप का मैं कार्ड देख पा रही हूँ गाइज, वो आपके लिए बहुत प्यार भी फील करते हैं। बहुत प्यार है आप दोनों में, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सब कुछ है, लेकिन वो चाहते हुए भी अनकंडीशनल लव है आप दोनों में। वो चाहते हुए भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्शन की एनर्जीज को मैं तो यहाँ पे थोड़ा कम देख रही हूँ। वो बोलते तो बहुत है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। कोई उन पे मेजर प्रेशर हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कोई थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जो कि आपको नहीं पता था या अभी पता चल चुका है, या पहले नहीं पता था, जो भी था। बट कई लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ना कोई यहाँ पे मेजर जरूर फैमिली का इशू है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिसकी वजह से वो आपसे प्यार तो बहुत है उनका, बहुत ज़्यादा सोल टू सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपके पास जब आते हैं वो उनके लिए हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। वो उनको इतना आपके पास आते ही वो इतना इमोशनली हील फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक करते हैं एक दूसरे के साथ। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एनर्जीज को भी मैं पिक कर पा रही हूँ। वो आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी मोमेंट स्पेंड करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होते हैं उनके लिए। बट अब हो सकता है कि वो उनको ऊपर कोई फैमिली प्रेशर है जिसकी वजह से, या कोई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से, या सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिसकी वजह से वो आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। उनकी नज़र आप पे ही है, वो फोकस में आप ही हो उनके, चाहे उनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, बट फोकस में आप ही हो उनके फोकस में आप ही हो। आप उनकी लाइफ की क्वीन हो, वो मानते हैं कि आप ही उनकी लाइफ की क्वीन हो। बट पास्ट में जो उन्होंने मेजर गलतियां की हैं, उन्होंने आपसे जो भी बातें छुपाई हैं, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती हैं। उसकी वजह से वो बहुत सैड भी हैं, उदास भी हैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको पास में झूठे प्रोमिसेस भी किए हैं, जिसकी वजह से वो अब आपसे बहुत शर्मिंदा भी हैं और आपके लिए रोते भी हैं। और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आप इस समय, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मैं आपको देख पा रही हूँ गाइज। बट अब
रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इस समय स्टकनेस में आ चुका है। तो गाइज मैं यहाँ पे ये भी पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली उन सारी प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से, सब ब्लॉकेजेस से मूव ऑन करके आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। बट मैं आप हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं सबको भी मूव ऑन करने के लिए नहीं बोलूँगी और वेट करने के लिए भी नहीं बोलूँगी। मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूँगी, एक सुजेशन जरूर दे सकती हूँ जो मैं यहाँ से एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ गाइज। तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, इन सारी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस को रिमूव करके वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे और क्योंकि उनका आपके साथ बहुत डीप लव है। बट अगर वो, मैं आपको एक सजेशन डेफिनेटली दूंगी, अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो वो आपको जो भी प्रॉमिस करते हैं, अगर आप उनमें एक्शन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उनकी वेट करनी चाहिए। आप वेट कीजिए और अगर जैसे ही वो आपकी तरफ आते हैं, आपको वो जो भी कमिटमेंट देते हैं, अगर वो उस पर एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको उनकी तरफ बढ़ना है। अगर वो सिर्फ बातें ही करते हैं तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। एक तो सिनेरियो ये है, एक दूसरा ये है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम पीरियड बता देती हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली 2 वीक्स एंड 2 मंथ्स में आपकी तरफ डेफिनेटली आपने 2 वीक एंड 2 मंथ्स की वेट करनी है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 2 मंथ्स, कईयों के लिए 2 मंथ्स हो सकते हैं, कईयों के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 वीक्स तक आपने अपने पर्सन की 2 और 2.5 के वीक तक आपने, मंथ्स तक आपने अपने पर्सन की वेट करनी है। 2-2.5 महीने तक आपने अपने पर्सन की वेट कीजिए। अगर तो वो आपकी तरफ आते हैं तो आपने एक्शन भी लेते हैं और आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल वेट करनी चाहिए। और अगर वो आपने 2.5 मंथ्स तक अपने पर्सन की वेट कीजिए, अगर तो वो आपकी तरफ आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाइए। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो वो आपको जो भी बोलेंगे, कमिट करेंगे, अगर वो उसको एक्शन में लेंगे तो डेफिनेटली आपने उनकी तरफ जाना है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो आपने मूव ऑन कर जाना है। क्योंकि मैं प्यार भी देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत प्यार भी है उनका, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे भी। तो मैं इसलिए आपको ये टाइम पीरियड बता रही हूँ कि आपने इतने टाइम तक उनकी वेट करनी है। अगर तो इस टाइम पीरियड में वो आपके पास आते हैं तो आपने डेफिनेटली उनकी तरफ जाना है। और कुछ लोगों के लिए जो भी, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, वो जो भी आपको कमिट करेंगे, तो अगर वो उस कमिटमेंट में पूरा उतरते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, आपको जो भी प्रोमिस करते हैं उस पर एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपने उनकी तरफ बढ़ना है। अगर वो एक्शंस नहीं लेते हैं, खाली बातें ही करते हैं, फेक प्रोमिस करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको मूव हो जाना चाहिए। यही मैं आपको एडवाइस करूंगी गाइस, क्योंकि जो मैं यहाँ पे एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ यही एडवाइस है। द वर्ल्ड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में गाइस, ये देखिए कार्ड्स जो आए हैं, पास में जो भी उन्होंने प्रोमिस किया उनका, उनको दुख भी है। आपको भी बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप का टूटने का दुख है और उनको भी बहुत दुख है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ द वर्ल्ड के कार्ड से गाइस कि आप दोनों में कोई नेगेटिव साइकिल भी, कार्मिक साइकिल भी चल रहा होगा। तो डेफिनेटली अब वो कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कंप्लीशन में जा रहा है आपका रिलेशनशिप। जो भी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होते हुए देख पा रही हूँ और आपका रिलेशनशिप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो द वर्ल्ड की एनर्जीज आई है, ये मेजर अरकाना का गाइस लास्ट कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मैं कंप्लीशन होता हुआ भी देख पा रही हूँ। आपको इतना टाइम वेट करना चाहिए और फिर अगर आपके पर्सन उतने टाइम में आते हैं तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आगे कंप्लीशन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपका रिलेशनशिप आगे जाता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल भी लेके आने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको जो भी कमिटमेंट करें, आपने उस पर उनको देखना है कि वो एक्शन ले रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और उनके एक्शन की तरफ अगर वो बढ़ते हैं तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। कि मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली गाइस, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और अपना प्यार का कप आपकी तरफ लेके आ रहे हैं और आपका रिलेशनशिप एक कंप्लीशन की तरफ मैं जाता हुआ देख पा रही हूँ। और जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, अगर आपके पर्सन आपको पास में, देखिए गाइस कार्ड्स आ रहे हैं,
अगर आपके पर्सन आपको पास में छोड़ के चले गए थे, अगर आपके दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, डेफिनेटली उसका मैं कंप्लीट होता हुआ देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आप उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। यूनिवर्स ब्रह्मांड की, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यूनिवर्स की प्रेजेंस को मैं पिक कर पा रही हूँ। ये द वर्ड के कार्ड से हमें ये ही बताता है कि यूनिवर्स की प्रेजेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यूनिवर्स ही आपके बिहाइंड द सीन इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं गाइज। और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप को मैं कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ देख पा रही हूँ। डेफिनेटली आपको वेट करनी चाहिए, जितना पीरियड मैंने आपको बताया है आपको वेट करनी चाहिए और अपने पर्सन के एक्शंस को देखना चाहिए। अगर आपके पर्सन इस पीरियड में आपकी तरफ आते हैं तो आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, आपको डेफिनेटली वेट करनी चाहिए। और आपको, अगर आपके पर्सन डेफिनेट एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है उनकी ऊपर, कोई या कोई थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो प्यार तो सिर्फ आपको ही करते हैं। फोकस में तो सिर्फ आप ही हैं। उन पे कोई प्रेशर जरूर हो सकता है इस समय, बट फोकस में आप ही हैं। वो आपके साथ ही म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल फीलिंग उनकी आपके साथ ही है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बट हो सकता है अभी वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो या ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली इतने पीरियड तक उनकी वेट करनी चाहिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपकी सिचुएशन कैसे है। फिर अगर आप, जिन लोगों को लगता है कि उनकी सिचुएशन ठीक है तो उनको अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए, और जिनको लगता है कि नहीं तो उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो गाइज ये ही है, मैं एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। तो अब हम थोड़ी सी एंजल की गाइडेंस भी गाइज जरूर लेंगे कि एंजल आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रही हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आप इस रिलेशनशिप के लिए, वो क्या आपको बताना चाहती हैं कि आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। उनकी भी एंजल गाइडेंस भी लेंगे गाइस। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रही हैं। वेट, वाओ गाइस, देखिए देखिए गाइस, क्या हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आपको वेट करनी चाहिए या मूव ऑन। तो गाइस एंजल्स कह रही है नहीं, आपको नहीं जाना, वेट करनी है। तो गाइस आंसर आ गया आपके सामने, जो मैंने बोला आपको कि आपने एक्शन देखने हैं उनके। तो गाइस एंजल्स ने भी अपना बिल्कुल ग्रीन आपको सिग्नल दे दिया है कि आपको वेट ही करनी है, जाना कहीं नहीं है। आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी गलतियों को सुधार के आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आप ही उनकी लाइफ की क्वीन है, आप ही उनकी लाइफ की सब कुछ है। वो आपको बहुत ब्यूटीफुल नर्चरिंग देखते हैं। तो गाइस डेफिनेटली एंजल्स की भी यही गाइडेंस है कि आपको वेट करनी चाहिए। यस, वो तो गाइस जो भी इस रिलेशनशिप के लिए उनका है कि यस ही है कि आपका ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ये आपके, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड आया था गाइस, आपने देखा था द वर्ड का कार्ड था। तो यहाँ पे यूनिवर्स की प्रेजेंस है, ये आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस समय आपका रिलेशनशिप जरूर प्रॉब्लम में है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आपके रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़ा है, बट ये रिलेशनशिप कंप्लीट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का प्रेजेंस है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो गाइस डेफिनेटली आपको आंसर आ चुका है कि आपको वेट करनी चाहिए और ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बना है। यस का साइन भी आ चुका है गाइस, तो डू क्लेम इट। वाओ गाइस, तो बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है तो आपको मेडिटेशन करनी है और बस एंजल्स के साथ जुड़ना है और शांत में अकेले में बैठ के यूनिवर्स के साथ आपने जुड़ना है, एंजल्स के साथ जुड़ना है और मेडिटेशन करनी है। पीस ऑफ माइंड आपने रहना है, हैप्पी रहना है और कोई नेगेटिव नहीं होना है। डेफिनेटली आपके पर्सन आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। एंजल्स का भी यही आंसर आ गया। हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वही एंजल्स का भी मैसेज आ गया, आपको वेट करनी है। यस, ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बना है। यू आर मेड फॉर ईच अदर। आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको बस मेडिटेशन करनी है और एंजल्स के साथ जुड़ना है, यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने हमें इतना गुड आंसर दिया है, तो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज, बहुत गुड एनर्जीज आई हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।